नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल मौर्य आज आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अतुल कृष्णा ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। और आज हम सब देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव और पैसिव वॉइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, तो वैसे तो आप सबको टेंस आता होगा, है कि नहीं? तो देखिए, ये अगर आपको पहचान नहीं पता होगा और आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में नहीं पता होगा या मेन वर्ब के बारे में नहीं पता होगा तो ऑलरेडी आप एक्टिव और पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे। ठीक, क्या एक्टिव और पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे? तो सबसे पहले में जानने की जरूरत ये है कि आपका जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इसका पहचान क्या होता है। हाँ, देखिए पहचान क्या होता है भैया? दिव्यांश जी बताइए। जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसे शब्द आते हैं उन्हें पास्ट परफेक्ट। हाँ, बैठ जाइए। देखिए क्या ऐसे वाक्य जिनकी क्रियाओं के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। ठीक, अब बताते हैं सहायक देश में क्या लगाते हैं? है। क्या लगाते हैं? है। और मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब जो होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। अब इतना तो शायद आप सबको पता हो गया। अब चाहे आप अफर्मेटिव का एक्टिव पैसिव बनाओ, चाहे आप नेगेटिव का बनाओ, चाहे इंट्रोगेटिव का, आप शायद सब बना लोगे। चलो हम सब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। फिर अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए रूल्स तो सबको पता है, ठीक, कि किसके साथ किसको लगाते हैं। टेंस में तो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है कि ही, सी, इट या अदर जो सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी होगा भाई, इसमें हैड ही लगाएंगे, चेंज नहीं होगा। सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब केवल हैड ही यूज किया जाएगा, अदर नहीं। और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिखेंगे। ठीक, नो एनी, फर्स्ट फॉर्म एंड सेकेंड फॉर्म। देखो अब यहाँ पर बात करते हैं कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। एक्टिव लोग कहते हैं कि सर जी आप ये जो एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ये हार्ड होता है। भाई हार्ड नहीं होता, इजी होता, बहुत इजी होता है। ठीक है, तो देखो इसमें करते क्या, अगर आपको टेंस का स्ट्रक्चर पता है तो आप आसानी से कर जाओगे। आपको टेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे। ठीक, तो देखो सबसे पहले आप लिखते क्या हो? सब्जेक्ट लिखते हो। क्या लिखते हो? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हो भाई? हेल्पिंग वर्ब हैड लिखते हो। क्या लिखते हो? हैड लिखते हो। और इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। और इसके बाद क्या करते हो? ऑब्जेक्ट लिखते हो। ऑब्जेक्ट के बाद जो अदर वर्ड, आप सब कई लोग आपको ईटीसी भी पढ़ाते हैं, ईटीसी भी लिखते हैं। तो भाई कुछ भी लिख सकते हो, चाहे अदर लिखो चाहे ईटीसी। यदि मैं अदर लिख रहा हूँ तो मैं गलत हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक, अदर प्लस अबे देखो फुल स्टॉप यानी दादाजी लाठी लेके खड़े हो जाते हैं। आप सब लोग जैसे घर से निकलते हैं ना, आउट ऑफ कंट्रोल रहते हो, वैसे ही क्या करते हैं दादाजी खड़े, भैया निकलो, नहीं निकलने देंगे, है कि नहीं? यानी इसका भी मतलब हुआ कि आप आगे नहीं जा सकते। ये अंतिम आपका था। अब यहाँ पर बात करते हैं अगर इसका पैसिव बनाना होगा तो क्या करोगे? ये देखो पैसिव लिखते हैं भाई, नहीं तो आप सब पूरे कंफ्यूज हो जाते हो। पैसिव वॉइस, ठीक, पैसिव वॉइस की बात करते हैं। अब इसको कैसे करेंगे? देखिए एक चीज याद रखिएगा, मैं किताबों पे तो नहीं चल रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक, इसमें किसका कार्य करेगा? सब्जेक्ट का। किसका कार्य करेगा? सब्जेक्ट का। ये देखो सब्जेक्ट। अब यहाँ पर मैं ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट इसलिए लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये ऑब्जेक्ट क्यों लिखा गया, क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट का कार्य करेगा।
अब इसके बाद बात करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं। भाई सेम नहीं लगाएंगे, हेड है, हेड बीन लगेगा। क्या लगेगा? हेड प्लस बीन। भाई बीन, ये बजाने वाला बीन नहीं, टेंस वाला बीन है। ठीक, अब याद रखिएगा पैसिव वॉइस जब किसी का भी बनाइए मेन वर्ब क्या लिखते हैं? थर्ड फॉर्म भी लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा मेन वर्ब का? थर्ड फॉर्म लिखोगे, है ना? अब यहाँ पे बात करते हैं आगे क्या करेंगे। अरे कुछ नहीं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। अदर वर्ड अगर हो तो उसे लिख देना, उसे मत छोड़ना। और कभी कभी बाई और डूअर के बाद हम सब लिखते हैं। ठीक, अदर प्लस बाई प्लस द डूअर। देखना भैया, अगर दिखे ना तो बता देना। ठीक, हाँ, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, क्लास है तो है। देखो अब यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम्पल की। मान लीजिए इतना सब कुछ हो गया और बोलो, अब यहाँ पर बात होता है सर आपने तो एग्जाम्पल दिया ही नहीं तो समझाया कैसे। चलो देखते हैं। अब यहाँ पर जैसे बोला जाए राम had gone to school। ठीक, gone to school। यहाँ पर होगा क्या? सर्च पहले मैं पैसिव वॉइस को शॉर्ट में लिख देता हूँ पीवी। ये पीवी आर मत समझना। ठीक, मूवी हॉल। देखो यहाँ पर पीवी है यानी पैसिव वॉइस। मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा एक्टिव वॉइस क्योंकि टेस्ट है। ठीक, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ था। तो देखो यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस देगा राम हैड गॉन टू स्कूल। तो इसका क्या होगा? सबसे पहले ये जानना जरूरी ऑब्जेक्ट क्या है। देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। स्कूल है भाई। ठीक, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में लिखना स्कूल। अब ऑलरेडी हैड के बारे में सब नहीं सोचते, कोई भी रहेगा सबके साथ हैड बीन ही लिखेंगे। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्कूल हैड बीन। ठीक, अब यहाँ पर देखो हैड बीन के बाद क्या लिखो? गॉन तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में, गॉन लिख दो भाई, गॉन टू। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? अरे मैंने बोला मेन वर्ड के बाद अदर वर्ड, अदर नहीं है मत लिखो, छोड़ो। इसके बाद क्या लिखते हैं? भाई लिख दो यार, भाई। फिर द डूअर। अच्छा डूअर कौन है? अरे राम जी जो सीता के साथ वनवास गए थे, राम जी ना, जी नहीं भाई, केवल राम ही लिखना है। अच्छा समझ आया कि नहीं? ना समझ आया तो और एग्जांपल दिया जाए। चलिए ठीक है, अब चलते हैं हम सब निगेटिव सेंटेंस। और टेस्ट तो सबको आता है। अब नहीं आता भाई, आपकी कमी, आपकी टीचर की कमी है। बट मैं भी एक टीचर हूँ आपका। अगर ना आए तो ऑफलाइन तो चल ही रहा है, आप सब ऑनलाइन कमेंट कर देना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल दे दूँगा। ठीक, तो देखो निगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। हम सब कहते हैं क्या? एक्टिव वॉइस है ना। ये देखो एक्टिव वॉइस लिखते हैं, इसमें सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हो भाई? हेड। हेड के बाद क्या लिखते हो? नॉट। नॉट के बाद अरे ये नहीं बदलेगा, आपका थर्ड फॉर्म ही लगेगा। यस। ठीक, यस। इसके बाद क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट जरूर लिखते हैं। और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लिखा जाता है। और अदर के बाद अरे दादा लाठी लेकर आ गया भाई, ये खड़ा हो गया है कि नहीं? देखो अब यहाँ पर बात करते हैं इसका कैसे बनेगा। एग्जाम्पल हम सब देख लेते हैं। ठीक, जैसे अगर बोला जाए दे हैड नॉट प्लग द फ्लावर। ठीक, ये देखिए ये आपका एग्जाम्पल ही हो गया। ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं अगर इसका पैसिव बनाना हो तो क्या बनाना हो? पैसिव। देखो ये तो एक्टिव का ट्रांसलेशन होता है। अगर पैसिव बनाना तो पैसिव का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। देखो पैसिव के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले क्या लिखते हैं? ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? देखो स्ट्रक्चर भी इसका दे देते हैं। ये सब्जेक्ट है,
ये ऑब्जेक्ट बनाकर लिखे। ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, हेड। क्या लिखेंगे, हेड। देखो पैसिव वॉइस में हेड भी लगाते हैं, अगर नॉट आया तो हेड और बीट के बीच में रहेगा। हेड प्लस नॉट प्लस नॉट प्लस बी। इसके बाद क्या लिखते हैं, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, और इसके बाद बात करते हैं प्लस आपका अदर वर्ड है तो अदर लिखेंगे। इसके बाद आपका ये बाई लिखेंगे, फिर द डूअर। क्या, द डूअर। देखो फिर क्या लिखेंगे, फुल स्टॉप ना। अब इतना करने के बाद आपके पास ट्रांसलेशन क्या था, दे हैड नॉट प्लग द फ्लावर। तो इसका हम सब पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं पैसिव वॉइस इस ट्रांसलेशन का। देखिए यहाँ पर द फ्लावर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, यहाँ पर क्या लिखते हैं, द फ्लावर। क्या, द फ्लावर। ठीक, यस, द फ्लावर। इसके बाद क्या लिखोगे, हेड। हेड, फिर नॉट नेगेटिव है ना, प्लस बीन तो बजेबी करेंगे भैया, प्लस मत लिखना इसमें, प्लस बीन। फिर मेन वर्ब क्या है, प्लग। थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है भाई, सेकंड थर्ड फॉर्म दोनों वही होता है। बीन प्लग, आगे अगर वर्ड नहीं। हम सब करते क्या है, बाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बाई। बाई। अब बाई का क्या लिखेंगे, देखिए का द डूअर कार्य करने वाला कौन है, दे। तो दे का भाई देम बनता है। क्या बनता है, दे। तो बाई का क्या लिखेंगे, देम। देम, ये देखो लिख दिया गया। कोई समस्या, नो सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम सब बात करते हैं इंट्रोगेटिव। किसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, इसमें कैसे करेंगे। पहला रूल आपने पढ़ा होगा, जब वाक्य के प्रारंभ में क्या, जब वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द क्या आ जाता है तो हम सब हेल्पिंग वर्ब को उठाकर शुरू में लिख देते हैं, है कि नहीं। चलिए तो हम ये पहला ही रूल देख लेते हैं, क्या है। देखिए इसके लिए एक्टिव वाइज हम सब क्या करते हैं, टेंस। जो टेंस आपको वही लिखेंगे। ठीक, तो देखो एक्टिव वाइज में क्या होता है, सबसे पहले हेड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हेड। हेड बाद सब्जेक्ट। हेड बाद सब्जेक्ट लिखते हैं भाई। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, फिर इसके बाद क्या करते हैं, आपका ये देखो ऑब्जेक्ट बाबा दौड़े चले जाते हैं। फिर अदर वर्ड जो होता है उसे लिखते हैं। अब देखो ये कहाँ है, दादी जी, है कि नहीं। अब दादी जी है तो कमर मटकाए चली आएंगी घूमती हुई। इतना समझ आया, दिख रहा है ना नीचे। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं पैसिव वॉइस। कैसे करोगे, आपका हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगा, बोलिएगा नहीं। यहाँ पर क्या लिखते हैं, हेड। फिर प्लस, अब जो सब्जेक्ट का कार्य करेगा, देखिए अब जो सब्जेक्ट का कार्य करेगा ये ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, पहले हम सब्जेक्ट का कार्य करेगा पैसिव वॉइस में। ठीक, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, बी। देखो बीन बजाएंगे, बीन। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये देखो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये देखो जोश आ गया, किसी रह के जोश आता। देखो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद क्या लिखे, अदर वर्ड है भाई, उसे लिखना। और आप किसी भी क्लास में ये मत सोचिएगा किस क्लास में सब में चलेगा बाई। अब बाई के बाद क्या लिखते हैं, द डूअर, कार्य करने वाला भाई। किताबों में आप एजेक्ट भी पाओगे, द डूअर। ठीक, और इसके बाद ये दादी भागती चली आ जाएंगी मटकती हुई ना, पूरा देखो घूंघट काढ़ी रहती है, बिल्कुल भी नीचे ऊपर नहीं पाओगे, यानी चेहरा देखे नहीं पाओगे इनका। वही है क्वेश्चन मार्क आपका। बिल्कुल दादी समझो, समझ आया कि नहीं। चलो एग्जाम्पल सब देखते हैं। ठीक,
आ जाइए देखते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट आप ले लिया करिए, ठीक है। और बाकी जो ऑफलाइन वाले हैं तो टैलेंटेड है ही। देखिए अब यहाँ पे चलते हैं। हाँ एग्जाम्पल की बात करते हैं। कैसे? जैसे अगर बोला जाए है दिव्यांश, है दिव्यांश, देखो यहाँ पे जो वर्ड दिव्यांश है दिव्यांश cooked the food with mother, ठीक। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। अब अगर इसका पैसे बनाना है भाई क्या करोगे? देखो सबसे पहले हेड है, ऑलरेडी हेड लिखना, क्योंकि यहाँ पे देखो हेड है, ठीक। मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ। हेड, अब दिव्यांग देखो कार्य करने वाला है, ये द डूअर यानी एक डूअर है, तो डूअर को तो हम बाई के बाद लिखते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं? सबसे पहले खोजते हैं भैया ये ऑब्जेक्टवा कौन है कि नहीं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का विद बदल मत लिखना, ये अदर में भागी चली आएंगी माता जी, ठीक। यहाँ पर फूड है, कहाँ है? द फूड, ये आपका ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, ठीक। किसका कार्य कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। तो देखो क्या लिखेंगे सबसे पहले? एट द फूड। अब इसके बाद क्या करोगे? बहुत जल्दी करते हैं, उसको बीन बजाए दो, ठीक, बीन बजाएंगे ना। अब इसके बाद क्या करते हैं? बीन। अब आपका मेन वर्ड का थर्ड फॉर्म में तो लिखेंगे फूड। इसके बाद देखो ये तो भाग गया था पहले, डूअर बन, यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट था अब किसका कार्य कर रहा है? पैसे में सब्जेक्ट, ठीक। इसके बाद क्या करते हैं? विद मदर, ये अदर वर्ड लिख देते हैं, विद मदर यानी मम्मी है, तो भैया मम्मी है, ये मम्मी से कोई पंगा ले नहीं सकता है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या करते हैं? विद मदर बाई। अब बाई के बाद क्या लिखेंगे? ये देखो दिव्यांश अंकल है कि नहीं, देखो मजा आ रहा है। दिव्यांश अंकल ना, ये डूअर है, ठीक। ये देखिए हो गया, इतना आसान है, और सब कहते हैं हार्ड है। चलिए अब हम सब दूसरा देखते हैं। दूसरा रूल आपने पढ़ा होगा कुछ, रुकिए इसे इरेज कर ले तब लिखते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम सब बात करते हैं। दूसरा रूल क्या होता है कि बात मत करो ना, हाँ बात मत करो, वो चल रहा है वो चल भी करेगा, ठीक। देखिए अब दूसरा रूल्स की बात करते हैं सर कि जब वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, जिससे क्या आ जाए? कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, किसने, किससे, ये सब आ जाए, हम इसका मीनिंग क्या करते हैं? पहले लिखते हैं। क्या करते हैं? पहले लिखते हैं। देखो पूरे टेंस में आपको डिटेल में पढ़ाया गया होगा, ऑलरेडी मैं भी बताते से पूरा एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ, ठीक। और उम्मीद है सबको समझ आएगा, चाहे ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन, ठीक। और जिम्मेदारी तो हमारी सबके लिए है। देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि दूसरा रूल क्या करता है? स्ट्रक्चर देखो सबसे पहले क्या करते हैं? क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्वेश्चन वर्ड, फिर ये देखो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ड। क्या लिखा जाता है? हेल्पिंग वर्ड। इसमें क्या लगेगा? है। इसके बाद सब्जेक्ट लिखो, फिर मेन वर्ड का थर्ड फॉर्म, ठीक। अरे भाई ऑब्जेक्ट लिख देना, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड आता है ना, और अगर उसे लिख देना, नहीं तो बात तो गोली भाग जाए। हाँ देखो गोली लेकर तैयार रहता है हमेशा ना। हाँ बेस्ट गेमर। देखो अब बात करते हैं पैसिव वॉइस। क्या? पैसिव वॉइस की बात करते हैं ना।
और पैसिव वॉइस में क्या करोगे भाई? अरे बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, इससे पहले इसे रहने दो, इसे डिस्टर्ब मत करो। ठीक, क्वेश्चन वर्ड में डिस्टर्ब नहीं करते, परेशान नहीं करेंगे, परेशान करोगे तो खुद परेशान होकर रह जाओगे। ये देखो क्वेश्चन वर्ड, फिर क्या करते हैं? हैड लिखते हैं। हैड के बाद क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ये देखो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का कार्य करने वाला है बंदा। ये देखो करवा दो उससे, हम सब तो टैलेंटेड है, हम सब कुछ भी किसी से कुछ भी करवा सकते हैं। देखो अब यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? यानी ये जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, इसके बाद लिखते हैं मेन वर्ब। भैया मेन वर्ब नहीं लिखेंगे, बीन लिखेंगे, बीन बजाएंगे। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, और इसके बाद क्या करते हैं? अदर। भैया बैठे रहते हैं साइड में। फिर बाई जरूर लिख देना यार। इसके बाद डूअर। ये देखो ये सब पढ़ने वाले हैं। ये देखो दादी जी, ये इतनी तेजी से आती है जैसे घर में कोई आता ना, इसे दौड़ती चली आती है कि भैया कौन आया ना। देखो अब यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल क्या होगा? अरे भैया देखो कुछ आपको लोग पता किया करो ना। जैसे अगर बोला जाए वाई हेड वी लव यू। ठीक है, देखो आधे जाना तो भैया गुब्बारा फूटने लगता है लव के नाम पे ना। देखो अब बात करते हैं, देखो इसका पहले फूट रहा है। देखो अब यहाँ पे बात करते हैं हम करेंगे कैसे ना। तो देखो वाई है बेटा, वाई ही रहने देते हैं। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं क्या? है। फिर यहाँ पे बात ये उठता है भैया ऑब्जेक्ट है क्या? अब अगर तो कुछ है नहीं, ये देखो यू है, इन्हें बनाओ सब्जेक्ट। इसके बाद क्या लिखोगे? अरे भाई बीन बजाओगे, फिर बीन लिखेंगे, फिर अरे लव है, लड्डे बना दो। हाँ लव। अब इसके बाद क्या करेंगे? अदर वर्ड इसमें नहीं है। ठीक, हम लिखते हैं बाई। छोड़ दो सबको, और इसके बाद क्या करेंगे? बाई हो गया। देखो वी है, वी का क्या बनेगा? आस बनेगा। क्या बनेगा? आस बनेगा। अरे देखो जोश आ गया इसे। अरे दादी जी दौड़ी चली है। अब एक चीज निगेटिव इंट्रोगेटिव बनता है भाई, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। मैं डायरेक्ट आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ कैसे करेंगे ना। तो चलिए ये थोड़ा मिटाई देते हैं, बाकी तो आप सब टैलेंटेड है ही। देखो अब यहाँ पे बात करते हैं क्या? अगला इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव देखो इसे याद करना। वैसे तो केवल गेम ही याद करता है, लेकिन यह याद हो गया कोई बात नहीं है ना भैया। ये देखो यस बोल रहा है। आप सब भी रहो सामने तो आप सभी भी पहचान लो इसे कौन है बंदा। ये देखो एक्टिव वॉइस की बात करते हैं। इसका एक्टिव वॉइस ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? बस कुछ नहीं, क्या कहते हैं सब्जेक्ट की बात मत लगाते, पहले मत लगाना, बहुत से लोग पहले लगा देते हैं। तो कहते हैं क्या? देखो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लिखते हैं भाई। ठीक, हेड लिखते हैं, हेड पर क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखते हैं, और नॉट के बाद क्या लिखते हैं? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर, और अदर के बाद क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखते हैं पैसिव वॉइस बनाते हैं भाई। पैसिव वॉइस में क्या होगा? देखो चाचियों और दीदियों भाभीयों का नाम लेते नहीं, क्योंकि तो कलयुगी है पूरी। ये तो का घूंघट का ऐसे खड़ी हो जाती है, हाँ मुंह बना के ना, हाँ ऐसे खड़ी हो जाती है, कौन चीजें नहीं उनमें। तो दादी जी भैया बुढ़ौतियों में देखो घूंघट काढ़ी रहती है,
तो थोड़ी शर्माती है तो पूरी बेशरम होती है ना। देखो ये मजा आ रहा है, यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, पैसे बनाओगे वाई, वाई के बाद हायर भैया मत भूलना, इसके बाद हर सब्जेक्ट हुआ ये मत लिखना, ये ऑब्जेक्टवा को सब्जेक्टवा बनाते हैं जी। ये देखो सब्जेक्ट, फिर क्या करते हैं ऑब्जेक्ट, अरे फिर नहीं वही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं यार, प्लस नॉट। अरे भैया अरे सही तो लिख रहे हैं, सब्जेक्ट नॉट प्लस, ये देखो कंफ्यूज प्लस नॉट, इसके बाद मेन, ये देखो नाम बता रहा है ताकि आप सब भी जान जाओ, इसलिए सुना रहा है प्लस, देखो मेन वर्ड का थर्ड फॉर्म प्लस, इसके बाद क्या लिखेंगे अदर वर्ड, फिर बाई को मत छोड़ना, उसके बाद दादी है कि नहीं, गजब की दादी हमारी। अरे हमारी मत समझना, हमारी तो कपक गई काम से, अपना अपना समझना। देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसका कैसे होगा। अरे भाई जैसे हमें बोला जाए वे, चलो दरिये खिला देते हैं, वे है माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मदर नॉट cook the food। चलिए इसका पैसिव वाइज बनाते हैं, क्या करते हैं पैसिव वाइज, दिख रहा है ना भैया? यस सर। बहुत सही, ऐसे ललकारते रहो। अब करते क्या है, वे को पहले रहने देना, इन्हें मत भगाना, नहीं इतनी तकलीफ होगा तो आपको तकलीफ हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा है। अब इसके बाद माई ग्रैंड मदर इन्हें दोहरा दो पीछे, फूड है फूड, ध्यान देना कुछ छूटा हो, फूड। इसके बाद क्या लिखेंगे नकारा लिखना, उसे मत बदलना, लंबा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन आप बिनवा आ जाएगा, इसमें बीन लग जाएगा। इसके बाद कुड, फिर यस सर बाई, अब देखो माई दादी जी, माई दादी जी लिख दो, ग्रैंड मदर ना, एनी प्रॉब्लम नो सर। तो देखो यहाँ जो बैठे हो ना, आपको सब शेयर कर देना, ठीक। और ये जो ऑनलाइनिया देख रहे हैं सब लोग, यह सब शेयर करेंगे। और हाँ, जुड़े नहीं लड़का दिख रहा हो ना सब्सक्राइब किया, वो भी दबाई देना, ठीक। उम्मीद है सभी लोग शेयर करोगे और सब्सक्राइब भी कर लोगे। चलिए आज इतना ही देखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट डे।